क्या ये एक जैसे हैं? और से देखो ये एक जैसे हैं, √2 हाँ आप कहोगे सर एक जैसे हैं। √3 ये भी एक जैसे हैं। √5 ये भी एक जैसे हैं, लेकिन √6 √3 एक जैसे नहीं। √6 √3 ये अलग है। तो जो एक जैसे होंगे उसे हम समान पद कहते हैं, जो एक जैसे नहीं होंगे असमान पद कहलाएंगे। तो जो समान पद होंगे ना वो जुड़ जाएंगे, जैसे 1 2 3, तो 3√2 हो गया क्योंकि एक जैसे हैं। तो √2 का मतलब 3 √2 एक जैसे हैं। तो आंसर आ गया 3√2। ऐसे ही हम जोड़ते हैं। अब √3 है तो 1 2 3, तो 3 हो गया 3। अब क्या है एक जैसे √3 है तो 3√3 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही हम जोड़ते हैं। अब √5 कितने हैं? 2 है। क्या है? √5 है, तो 2√5 आपका आंसर आ गया। अब आप क्या ये जुड़ेगा √6 √3? बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे पद नहीं है, असमान पद है। असमान पद जुड़ते नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए क्या ये जुड़ेगा? ये दोनों जुड़ जाएगा, बाकी ये जैसा है असमान पद अनलाइक टर्म वैसा ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2 प्लस √7 प्लस √3, ये एक साथ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3 √5 क्या जुड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि एक जैसे नहीं है, ये असमान पद है। अब यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है कि √9 √16 √4 ये जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ आप कहोगे कि सर ये तो असमान पद है, पर जुड़ेगा कैसे? देखिए √9 का मान कितना होता है? 3। √16 का मान कितना होता है? 4। √4 का मान कितना होता है? 2। 4 2 6 3 9। इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। अब ये देखिए घटाने में हमें क्या करना है कि अब एक जैसे हैं तो घट जाएंगे। 3 में से 2 घटाओ 1 और √2, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं √2। अब ये देखिए ये भी एक जैसे हैं, तो इनमें से बाहर वाले से घटाओ। 5 में से 2 गया 3 और √3 है तो √3 ही आपका रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि अब ये इसमें भी ऐसे ही है। क्या ये घटेगा? बिल्कुल भी नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? वो इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि ये एक जैसे नहीं है, अलग अलग। अब ये भी नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। √7 है √5 है, तो जैसे है वैसे ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जोड़ना और घटाना समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए यहां से सीखते हैं गुणा करना। गुणा कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कि अगर आपको कहा गया कि √3 को गुणा करना है √3 से, तो कैसे गुणा करोगे बताओ? या फिर आपको कहा गया कि √2 को √2 से गुणा करो, कैसे गुणा करोगे? √5 को √5 से गुणा करो, कैसे गुना करोगे? तो एक नियम याद रखना कि अगर रूट में सेम नंबर हो और उनको गुना करना हो तो आंसर वही आएगा जो है रूट के अंदर है। जैसे √3 तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। इसमें 2 आ जाएगा। कैसे आ रहा है? इसमें 5 आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे आया? देखिए √2 को √2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? √4 का मान कितना होता है? 2। √5 को √5 से गुना करेंगे √25 का मान होता है 5। 5 5 कितना होता है? 25 होता है ना। तो बस ये सिंपल है। अब आप बताइए कि √7 इंटू √7 इसका मान कितना होगा? जल्दी बताइए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि अलग ना हो, एक जैसे ना हो, तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है कि बड़ा रूट ले लेंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे, आंसर आ गया। अब मान लीजिए कि एक और है 5 गुना 7। अब क्या करेंगे? कैसे करेंगे? सिंपल है, बड़ा रूट ले लीजिए, 7 पंचे 35 आपका आंसर आ गया। एक और √6 को √3 से गुना करना है तो बड़ा रूट ले लीजिए, 6 3 18। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस टॉपिक में डाउट है।